माता पिता की सबसे बड़ी समस्या कि बच्चे को हेल्दी कैसे बनाएं, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, जिससे बच्चा तंदुरुस्त बने और बीमारियों से दूर रहे। और जब दौर ऐसा चल रहा हो तो इसमें यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम इस तरफ ध्यान दें। आपके इसी समस्या का समाधान लेकर मैं आप सभी का आपके चैनल होममेड बाजार पर स्वागत करती हूँ। आप सभी मेरे इस छोटे से YouTube परिवार का हिस्सा है, तो कहीं न कहीं यह मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं अपने इस परिवार की समस्याओं को दूर करूं, चाहे वह समस्याएं बड़ों की हो या फिर बच्चों की हेल्थ से जुड़ी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे वो आने वाले वायरस और इन्फेक्शन से बच सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि नेचुरली बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ रही है और वो कम बीमार हो रहे हैं। तो ये 3 बातें कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1, डेली एक्सरसाइज। जब से लॉकडाउन लगा है तब से बच्चे घर पर ही हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है और जिसके कारण उनका वेट भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि आप उनसे कम 30 मिनट डेली एक्सरसाइज जरूर कराएं। आप बच्चों से किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हैं, चाहे वो डांसिंग हो सकता है, वो रनिंग हो सकता है, या फिर किसी तरह का कोई खेल हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, योगा हो सकता है, या फिर कोई आसन या इस तरह की कोई भी चीज जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता हो, आप उससे वो काम करा सकते हैं, जिससे उनकी बॉडी गर्म होगी, उनकी बॉडी से पसीना निकलेगा और बहुत सारे वायरस और कीटाणु जो हमारे शरीर में बीमारियां कर रहे हैं वो उस पसीने के द्वारा ही निकल जाएंगे। अगर बच्चे का इंटरेस्ट इस तरह की किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है तो अच्छा होगा कि आप भी उनके साथ वो कार्य करें, जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट उस चीज में बनेगा। क्योंकि आपने अक्सर यह देखा होगा कि जिस कार्य को आप बच्चे के साथ करते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, तो बच्चा उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके साथ में बच्चा भी एक्सरसाइज करेगा। हो सकता है कि वो मस्ती में करेगा, थोड़ा गलत करेगा, थोड़ा सही करेगा, ऐसे ही धीरे धीरे वो उन चीजों को सीख लेगा और उन चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। जब बच्चे का एक बार इंटरेस्ट बन जाएगा तो वो उस कार्य को और भी खुशी और लगन के साथ करेगा। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि आपको YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो कि बच्चों की एक्सरसाइज के लिए होती हैं। तो आप उन्हें कोई भी एक वीडियो लगाकर दे दीजिएगा, जिसे देख कर वो धीरे धीरे उस तरह की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे और उनका इंटरेस्ट बन जाएगा। कि यह बहुत जरूरी है उनके आने वाले भविष्य के लिए, वो इन चीजों को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो आप उन्हें आज से ही उन्हें इस चीज के प्रति जागरूक जरूर करें। नंबर 2 पर आता है हेल्दी डाइट्स। अगर बच्चा हेल्दी डाइट ले रहा है तो इससे वो स्वस्थ बनेगा, बीमारियां कम होंगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ होता है कि क्या हेल्दी है, क्या कौन सा फ्रूट्स, कौन सी वेजिटेबल्स बच्चे को खिलाएं जिससे कि वो हेल्दी बने। घर का बना सीधा साधा खाना बच्चे के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी होता है। चाहे आप बच्चे को दाल चावल खिला रहे हैं, रोटी सब्जी खिला रहे हैं, पोहा, उपमा, खिचड़ी, दलिया, कोई भी ऐसी चीज खिला रहे हैं घर की बनी हुई, वो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी होती है। फ्रूट्स में आपको ऐसी चीजें लेनी है जो कि आपके मार्केट में आपको आसानी से मिल रही है और जिनका सीजन है। आपको हमेशा बच्चे को सीजनल फ्रूट्स ही खिलाना है। आपको ऐसा फ्रूट्स नहीं लेना है जो कि पिछले सीजन का हो। जैसे कि अभी गर्मियां चल रही हैं तो आपको सर्दियों के फ्रूट्स नहीं खरीदने हैं, क्योंकि जो सर्दियों के फ्रूट्स हैं उन्हें इस समय तक स्टोर करने के लिए पॉलिशिंग, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो आपको ऐसी चीजें नहीं खरीदनी है। आपको जो अभी मौसम है उस मौसम के ही फ्रूट्स खरीदने हैं और आप उन्हें बच्चे को आराम से खिला सकते हैं, चाहे वो कोई भी फ्रूट्स हो। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स की यह कंप्लेंट होती है कि बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, तो उनको कहाँ से कैल्शियम मिलेगा, कहाँ से प्रोटीन मिलेगा, और बच्चे दूध में कोई फ्लेवर या कोई भी कलर पाउडर मिलाकर ही पीना पसंद कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा इस तरह से किसी भी तरह का मार्केट बेस्ड कोई पाउडर मिलाकर दूध पी रहा है, इससे अच्छा होगा कि आपका बच्चा दूध ही ना पिए, क्योंकि जो भी पाउडर आप मार्केट से खरीद रहे हैं वो बहुत सारे केमिकल से भरे हुए हैं। इससे बेहतर है या तो आप घर पर ही होममेड पाउडर तैयार करें। मैंने अपने चैनल पर एक इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर की वीडियो शेयर की थी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और अपने बच्चे के लिए घर पर ही पाउडर तैयार करें और उसे दूध में पीने के लिए दें। इससे आपके बच्चे की हेल्थ बहुत ही बेहतर होगी। दूसरा, अगर आपके बच्चे को मीठा दूध पसंद है तो मीठे के लिए आप बच्चे के दूध में
मिश्री का पाउडर ऐड कर दे सकते हैं या फिर गुड़ ऐड कर दे सकते हैं। आप चाहें तो बच्चे के दूध में थोड़ा सा केसर या फिर चुटकी भर हल्दी भी ऐड कर दे सकते हैं। ये सभी नेचुरल चीजें हैं जो बच्चे की हेल्थ को अच्छा करेंगे, ना कि मार्केट बेस्ड पाउडर। तो आप ऐसे पाउडर को खरीदना बंद करें। इसके बाद नंबर आता है पैकेट बंद फूड का। बच्चे अक्सर जंक फूड की बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं और आप उनकी डिमांड को मानते भी हैं, चाहे वह आपको मजबूरी में माननी पड़ती है। आपको यह ध्यान देना है कि ये चीजें धीरे धीरे आपके बच्चे के स्वास्थ्य को बिगाड़ रही हैं। आपको अभी आपके बच्चे में कोई भी समस्या नहीं दिख रही होगी, लेकिन आगे आने वाली लाइफ में यह उसको बहुत ज्यादा समस्याएं दे रही हैं। आपको पैकेट बंद सभी फूड्स बच्चे के लिए बंद करने, क्योंकि ये सभी बच्चे के लिए अनहेल्दी हैं। हम जाने अनजाने में ऐसी चीजों की आदतें खुद ही बच्चे को लगा देते हैं। बच्चा एक बार डिमांड करता है, उसकी एक डिमांड को पूरा करते हैं, धीरे धीरे बच्चे को आदत हो जाती है, फिर आपको मजबूरी में उसकी उस डिमांड को पूरा करना है। अगर बच्चे को चॉकलेट्स की डिमांड रहती है और बच्चे को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो मैंने आप लोगों के साथ एक होममेड चॉकलेट की वीडियो भी शेयर की थी। आप उसे देख सकते हैं और घर पर उसे उस तरह की चॉकलेट बनाकर दे सकते हैं जो कि उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी। आप सभी अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, क्या आप सभी को यह नहीं पता है कि कौन सी चीज हेल्दी है, कौन सी चीज अनहेल्दी है? आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे के लिए कौन सी चीज खाना हेल्दी है और कौन सी चीज अनहेल्दी है, तो फिर क्यों उन्हें ये अनहेल्दी चीजें खिला रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बच्चे की बॉडी में कहीं न कहीं पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं। अगर अभी नहीं तो आने वाले समय में इसका बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आप फिर क्यों जानबूझकर ये अनहेल्दी चीजें उन्हें खिला रहे हैं? आप बच्चों की जिद मान रहे हैं, तो क्या आप यह दिखा रहे हैं कि आप बच्चों से कितना प्यार कर रहे हैं? अगर आपके बच्चे ने एक बार आपको चॉकलेट के लिए बोला और आपने उसे लाकर दे दी, तो क्या ये आप यह जता रहे हैं कि बच्चे ने एक बार कहा और मैंने लाकर दे दिया, मैं कितना प्यार करता हूँ? नहीं, आप उसके भविष्य को खराब कर रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट उसके लिए अनहेल्दी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर उसे वो चीज क्यों खिला रहे हैं? अगर आप टेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो टेस्ट आपके मुंह में कितनी देर रहता है? कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के लिए वो टेस्ट आपके मुंह में रहता है। उसके बाद क्या? अगर किसी चीज का टेस्ट आपके मुंह में 30 सेकंड के लिए रह रहा है, लेकिन उसका बुरा प्रभाव आपके 30 घंटे, 30 दिन, 30 महीने खराब कर सकता है, क्योंकि ऐसी अनहेल्दी चीजें हमारे पेट में बहुत सारी बीमारियां कर रही हैं। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा दिनों तक हमारे पेट में पड़ी रहती हैं, हमारी आंतों में चिपक जाती हैं, महीनों सालों तक वो चीजें चिपकी रहती है और हमें बीमारियां देती रहती हैं। तो आप ऐसे वो भी 2 मिनट की चीजें हैं कि 2 मिनट में ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, इंस्टेंट जो चीजें हैं उन्हें खरीदना बंद कीजिएगा। जो भी पैकेट बंद स्नैक्स है उन्हें खरीदना बंद कीजिएगा और अपने बच्चे को हेल्दी चीजें खिलाइएगा। क्या हेल्दी चीजों की कमी है? क्या आपके आसपास आपको हेल्दी चीजें नहीं मिल रही, फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे? क्या उनका टेस्ट अच्छा नहीं है? क्या आपके लिए वो बहुत ज्यादा महंगी हैं और ये अनहेल्दी पैकेट वाली चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा सस्ती हैं? आपको घर में अनहेल्दी चीजों का स्टॉक बिल्कुल भी नहीं रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सभी के घर में कुछ न कुछ नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट्स ऐसी चीजों का स्टॉक रहता है, ताकि जब बच्चा मांगे तो हम उसे झट से दे दें। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब बच्चों को भूख लगेंगी, वो खाने के लिए मांगेंगे और उन्हें अनहेल्दी चीजें नहीं मिलेंगी, तो वो हेल्दी चीजों को ही खाएंगे। अगर आपके घर में कोई फ्रूट्स है और बच्चे को भूख लगेगी, तो बच्चा उस फ्रूट्स को ही खाएगा, ना कि चिप्स और चॉकलेट्स को। तो आपको अपने बच्चे को यह चीजें समझानी है, धीरे धीरे उसकी लाइफ में चेंज लाना है, उसे अच्छी चीजें खिलाने की आदत डालनी है और वो जंक फूड खाने की आदत को बिल्कुल ही छुड़वाना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका बच्चा हेल्दी होगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो बीमार नहीं होगा। अक्सर यह देखा गया है कि जब किसी के घर पर कोई गेस्ट आता है, अगर आपके घर पर बच्चे हैं, तो वो उनके लिए अलग से चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन इस तरह के स्नैक्स जरूर लेकर आते हैं, क्योंकि घर पर बच्चे हैं, बच्चों को वो चीजें पसंद है, तो ऐसी चीजें वो हमेशा लेकर आते हैं। तो आपको ऐसा बंद करना होगा। आप किसी के घर पर एज ए गेस्ट जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ हेल्दी चीजें लेनी है। आप कोई भी फ्रूट्स कुछ अच्छा हेल्दी ले सकते हैं बच्चों को गिफ्ट करने के लिए, ना कि ये अनहेल्दी। आप उन्हें 2 मिनट की खुशी की बजाय लाइफ में बहुत सारी बीमारियां दे रहे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे को ये अनहेल्दी चीजों की आदत हम पेरेंट्स ही देते हैं। तो आपने भी यह आसपास देखा होगा कि 6-7 महीने का बच्चा होता है, जब वो बाहर का खाना स्टार्ट करता है, तो पेरेंट्स उसे अक्सर
लॉलीपॉप, चिप्स, चॉकलेट, इस तरह की चीजें पकड़ा देते हैं जो बच्चे को काफी टेस्टी लगती हैं। बच्चा उसे खाकर खुश होता है। बच्चे को देखकर पेरेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं कि बच्चा खुश है उसे खाकर, और धीरे धीरे वो इस चीज को बढ़ाते रहते हैं, उसे अक्सर वो चीजें दिलाते रहते हैं जिन्हें खाकर बच्चा खुश हो रहा है। आज तो वो अपनी मर्जी से उसे खुश करने के लिए वो चीजें दे रहे हैं, लेकिन आगे चलकर वही चीजें पेरेंट्स के लिए मजबूरी बन जाती है, क्योंकि बच्चे की तब तक आदत हो जाती है वो सभी चीजें। छोटे बच्चों को लॉलीपॉप, बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स ये सभी देने की बजाय आप उसे किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का कोई पीस दे सकते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल, गाजर, एप्पल, जिससे कि बच्चा कुछ हेल्दी खाना सीखेगा। जब आपका बच्चा केजी में जाना स्टार्ट करता है तो बुक्स के द्वारा उसे यह बता दिया जाता है कि कौन सी चीजें खाना उसके लिए हेल्दी है और कौन सी चीजें उसके लिए अनहेल्दी है। तो क्या यह सिर्फ बुक तक ही सीमित रहने वाला है? क्या उसे बच्चों को और हम सभी को अपनी लाइफ में अपनाने की जरूरत नहीं है? क्या वो सिर्फ बुक में पढ़ाने के लिए ही है कि ये चीजें हेल्दी हैं, ये चीजें अनहेल्दी हैं, उन्हें हमें अपनी लाइफ में अपनाने की जरूरत नहीं है? बच्चे सिर्फ हेल्दी और अनहेल्दी किताबों में ही पढ़कर ना रहे, उसे अपनी लाइफ में भी फॉलो करें, ताकि वो अच्छे इंसान बनकर एक स्वस्थ जीवन जी पाए। इसके बाद नंबर आता है ध्यान देने वाली तीसरी बात का, जो कि है अच्छी नींद। बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसे एक लंबी और गहरी नींद लेना बेहद ही जरूरी है। रिसर्च में भी यह पाया गया है कि जितनी आपकी नींद गहरी होगी और लंबी होगी, उतनी ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और बच्चों के लिए तो यह और भी जरूरी है। आपको यह ध्यान देना है कि बच्चे रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, उनके लिए यह बहुत ही जरूरी है। ऐसा ना हो कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और बच्चे देर सो रहे हैं और देर से उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे रात को टाइम से सोएं और सुबह जल्दी उठें। डेली एक्सरसाइज करने से और अच्छा खाना खाने से उनकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी होगी। इससे वो गहरी और लंबी नींद ले पाएंगे, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और वो हेल्दी बनेंगे। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जिस रूम में बच्चे सो रहे हैं उस रूम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उस रूम में नहीं होना चाहिए। तो ही बच्चों की नींद अच्छी होगी, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बहुत सारी रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, जो कि हमारी हेल्थ और बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, बड़े और बच्चे जिस रूम में सो रहे हैं आपको उस रूम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रखना है, आप दूसरे रूम में उसे रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ कुछ और ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो अगर आपको अच्छे लगे तो आप उन्हें अपनी और अपने बच्चे की लाइफ में अपना सकते हैं। जैसे कि जब मॉर्निंग में आपका बच्चा उठता है तो आप उसे 1 गिलास गुनगुना पानी पीने के लिए दें, जिससे कि उसका पेट अच्छी तरह से मॉर्निंग में क्लीन हो जाए और वो पूरे दिन अच्छी तरह से हैप्पी रहे। अगर आप बच्चे का पेट अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है तो इससे भी उनकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। दूसरा, आप बच्चों को चीजें शेयर करना जरूर सिखाएं। जैसे जब भी आप कोई खाने की चीज बच्चे के लिए लेकर आते हैं तो उसे बोले कि घर में जो भी लोग हैं उनसे वह जरूर पूछे कि क्या उन्हें भी वो चीज चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बच्चे के लिए कोई चीज लेकर आए हैं और आपने उसे दे दी और वह सिर्फ अकेले ही बैठकर उसे खा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे को चीजें शेयर करना बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो भी लेके आए उसे बोले कि सभी लोगों से वो चीजें शेयर करें, सभी लोगों से पूछे कि क्या उन्हें वो चीज खानी है, क्या वो चीज लेंगे। आप ऐसे बच्चे को चीजें शेयर करना सिखा सकते हैं। इसके अलावा आप घर में कोई भी ऐसी स्पेशल चीज बनाते हैं तो उसे कभी भी ये ना कहें कि ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जब हम बच्चे को ये ऐसे बोलेंगे कि ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है तो उसको बहुत स्पेशल फील होगा, वो बहुत हैप्पी होगा, सिर्फ मम्मा ने मेरे लिए बनाया है। लेकिन इससे वो चीजें शेयर करना नहीं सीखेगा। उसमें एक अलग सी भावना आ जाती है कि जो होगा वो सिर्फ मेरे लिए ही होगा। तो आप जब भी घर में कोई स्पेशल चीज बना रहे हैं तो बच्चे के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना सकते हैं, लेकिन घर में सभी लोगों के लिए भी थोड़ा थोड़ा जरूर बनाएं। इससे भी बच्चे शेयर करना सीखते हैं। अगर बच्चे को मीठा खाना पसंद है तो आप घर पर अलग अलग तरह के लड्डू या अलग अलग तरह का हलवा बनाकर दे सकते हैं, जिससे कि उनकी मीठा खाने की इच्छा भी पूरी होगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आप इस तरह से बच्चे की यह इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। मेरे इस चैनल का उद्देश्य है कि जितना संभव हो सके हम केमिकल वाली लाइफ को छोड़कर नेचुरल चीजों की ओर बढ़ सकें, जिससे हम अपने और अपने परिवार की लाइफ को और भी बेहतर बना सकें। आई होप आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें, और अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से मिलती हूँ किसी और ऐसी ही बेहतर वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। धन्यवाद।